हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका शीर्ष लंब है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या इस तरह से जब दिया रहे तो? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 लंब। आधार लंब नहीं दिया है तो आधार लंब हम मान लेंगे x और गुणे ये कितना है तो आधार कितना है 12 है तो 12। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 दे दिया है तो क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल रख दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए, 2 छक्के 12 तो कितना आ जाएगा ये 6x। 6 से काट दीजिए, 6 8 48 तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ना, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रत्येक भुजा की माप होगी। प्रत्येक भुजा की माप पूछ रहा है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा का मतलब हो गया a का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब ये क्षेत्रफल दिया कितना है तो 64√3 दिया हुआ है, ऐसे ही तो दे रहा है। √3 से √3 को हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, 4 से ले जाकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 × 2। इधर से स्क्वायर काटेंगे, इधर रूट बना लेंगे। 64 का रूट ये 4 है, 64 का रूट कितना होगा तो 8 होगा, और 4 का रूट कितना होगा दोस्तों 2 होगा। 8 दूनी कितना होता है 16, तो भुजा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ना, उस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका समांतर भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है तथा उसके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। देखिए समांतर समलंब का क्षेत्रफल, तो सीधे सीधे लिखिए ना, समलंब का क्षेत्रफल होता क्या है लंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल लिख लीजिए ऐसे। तो समलंब का क्षेत्रफल लिखेंगे ना तो 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा क्या है 9 है और 16 है, गुणे भुजाओं के बीच की दूरी, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। 2 से काट दीजिए इसको, 2 3 6 और 16 9 25, 25 गुणे 3 कर लीजिए और 25 3 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया ना, एक वृत्त का व्यास d सेंटीमीटर है। व्यास दिया है यानी कि व्यास दिया हुआ है क्या, तो व्यास दिया हुआ है ना आपका d सेंटीमीटर व्यास है। हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है तो पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई r का वैल्यू क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, r का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो d है, तो d लिखेंगे और बाई 2 लिखेंगे और का स्क्वायर कर देंगे, यही तो करेंगे ना। तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे पाई d²/4, इसी को लिख सकते हैं ना 1/4 पाई d²। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ना, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3 संबंध 1 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ना परिधि का अनुपात, तो परिधि का अनुपात जो होगा ना, परिधि का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, यहाँ पे दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात, परिधि का अनुपात दिया हुआ है 3:1, तो हमको क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर करना है, रेशियो दूसरे वाले का भी स्क्वायर कर देना। बस ये वाला ट्रिक याद रखिएगा, जब भी परिधि दे और क्षेत्रफल का पूछे तो आपको यही करना है, जो भी परिधि दिया रहे उसका दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, आपको क्षेत्रफल का मिल जाएगा। रेशियो 3 3 9 और रेशियो 1 1 1, 9 संबंध 1 जो होगा क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है ना क्वेश्चन, एक आयतकार डिब्बे की 3 कोर क्रमशः 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो उसमें अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली छड़ की लंबाई क्या है? इसके लिए ना अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली आयतकार बॉक्स में छड़ की लंबाई बराबर होता है भुजा का पहली भुजा l² प्लस b² और प्लस h का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसको प्लस कर लीजिए। 36 और 4 40 और 9 49, और 49 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, यानी सबसे लंबी रखे जाने वाली
छड़ जो है उसका लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक बेलनाकार डिब्बे का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। व्यास दिया हुआ है यानी कि डी दिया हुआ है, डी का मतलब होता है व्यास। व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हम आर निकालेंगे। आर क्या होता है, आधा होता है, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यच दिया हुआ है दोस्तों क्या, तो यच दे रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे ना तो बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन होता है ना पाई आर स्क्वायर यच, यही होता है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया, क्योंकि पाई में ही दिया है तो इसको यहां पे लिखिए पाई आर स्क्वायर यच। ठीक है, पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई में ही आंसर दिया है। पाई आर का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 तरीके 9 मल्टीप्लाई यच कितना है 5 है, तो 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 5 9 45 पाई, 45 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, यदि एक शंकु का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। सबसे पहले व्यास दिया है ना, तो व्यास बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर से क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऊंचाई दिया हुआ है ना तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यल बराबर दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, यही तो दे रहा है ना। अब हमको क्या करना है ना, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर यल। पाई का वैल्यू नहीं रखना है, देखिए ऑप्शन देख करके ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पाई का वैल्यू नहीं रखना है, तो आपको पाई लिखिए। आर का वैल्यू कितना है 5 है, और यल का वैल्यू कितना है 12 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 पचे 60, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कमी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।